अपने आदमियों को कहना कि अंबिका देवी उनके हाथों से बच के नहीं रहनी चाहिए। अरे 1 मिनट, सी 1 घंटा और 30 मिनट अभी भी बाकी है और इतना वक्त तो काफी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। मॉम, जैसे ही राजीव सुनता है ना कि नीति ने मारा है परी को, तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर पार्वती बोल के तो चली जाती है कि भाई तुम्हारी नीति ने परी को मारा है, लेकिन जो हंगामा बाद में होता है ना वो देखने लायक होता है। मतलब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा ट्रैक आने वाला है कि जब राजीव के सामने ये सच आ जाएगा कि भाई नीति ने ही मारा था परी को, क्योंकि भाई हम इतने दिन से वेट कर रहे थे ना कि ये सारा खुलासा हो और राजीव के सामने ये सच आए। अब राजीव के सामने तो नीति इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही थी कि वो तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत समझदार है, यहाँ पर किस तरीके से वो परी को प्यार भी करती थी और परी को तो कभी मार ही नहीं सकती है। अपने आदमियों को कहना कि अंबिका देवी उनके हाथों से बच के नहीं रहनी चाहिए। अरे 1 मिनट, सी 1 घंटा और 30 मिनट अभी भी बाकी है और इतना वक्त तो काफी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। मॉम, तो ये सारी चीजें तो भाई किसी को लग ही नहीं रही थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन जब राजीव के सामने ये पार्वती बोलती है कि भाई नीति ने ही मारा है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो बौखला जाता है, एकदम भड़क जाता है नीति के ऊपर और गुस्सा करने लगता है। अब यहाँ पर नीति को समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से बचूं, और यहाँ पर नीति को ये बहाना मिल जाता है कि भाई पार्वती को कैसे बता कि मैंने परी को मारा था। अब यहाँ पर पार्वती तो परी से कभी मिली नहीं है, परी का नाम कैसे जानती है, तो ये सारी चीजें लेकर ना वो उल्टी ही गुस्सा होने लगती है राजीव के ऊपर। और अब देखते हैं कि राजीव क्या करता है, क्या राजीव दोबारा से उसकी बातों में आ जाएगा। और यहाँ पर नीति जिस तरीके से पहले अपना सच नहीं ला पाई थी सामने, तो इस बार भी वो सच सामने नहीं आएगा। अब यहाँ पर राजीव के सामने ये तो सच आ गया कि नीति ने परी को मारा था, लेकिन नीति दोबारा से फंसा लेगी भी राजीव को बातों में, और यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी कि कुछ ऐसा हुआ भी था कि परी को मारने की कोशिश की गई थी। तो अब क्या करेगी पार्वती, क्योंकि पार्वती को लग रहा था कि भाई राजीव के सामने सच आएगा और यहाँ पर नीति का खुलासा हो जाएगा, तो यहाँ तो भाई हार जाती है, ये बाजी उल्टी पड़ जाती है उसके ऊपर। तो अब वो लेगी दिलजीत का सहारा, क्योंकि दिलजीत ने उसको ऑफर भी दिया है कि भाई तुम किसी तरीके से मेरे साथ आ जाओ और यहाँ पर तुम मेरा साथ ले लो और हम मिलकर ना नीति को करेंगे खत्म, क्योंकि भाई नीति बहुत चालाक है और यहाँ पर नीति बिल्कुल भी एक्सपोज होने वाली नहीं है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, भाई मेरा साथ तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर पार्वती को वो ऑफर दे रहा है, लालच दे रहा है। तो देखते हैं पार्वती क्या करती है, क्योंकि भाई पार्वती दिलजीत पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करती है, और भरोसे लायक है भी नहीं वो लड़का, और वो भरोसे लायक है भी नहीं दिलजीत, क्योंकि भाई किस तरीके से उसने पहले इतनी सारी चीजें की हैं। यहाँ पर कभी नीति को धोखा दे देता है, कभी अपनी माँ को धोखा दे देता है, और जो अपनी माँ का ही सगा नहीं है वो भाई पार्वती का कैसे सगा हो सकता है। तो यहाँ पार्वती सोचने में लगी है। तो देखते हैं कि वो दिलजीत का सहारा लेके नीति को करेगी खत्म, और या फिर यहाँ पर कुछ और नाटक करने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर राजीव को भाई पार्वती से प्यार ही हो गया है, और अब जब वो ये सुन लेता है कि परी को नीति ने मारा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया है कि भाई ये पार्वती नहीं, ये परी है।